हेलो फ्रेंड्स, बरमूडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर के पश्चिम भाग का करीब 5 लाख स्क्वायर मील का एक लंबा एरिया है। और जब भी कोई शिप या एयरक्राफ्ट इस एरिया से गुजरता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ रहस्यमय घटना हो जाती है, जैसे जहाज का धंसना और लोगों का पानी में न तैर पाना आदि। यह बरमूडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य से लेकर पुर्टो रिको आइलैंड और बरमूडा के बीच में है। क्योंकि यह तीनों मिलकर ट्रायंगल बनाते हैं, इसलिए इसे बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन इस एरिया में अजीब घटनाओं की वजह से इसे डेविल्स ट्रायंगल, द लिम्बो ऑफ रोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन पहली बार लोगों ने इसे बरमूडा ट्रायंगल तब बोलना शुरू किया जब 1964 में विंसेंट गैडिज ने एक आर्टिकल पब्लिश किया आर्गोसी मैगजीन में। और इस मैगजीन में उन्होंने कहा कि फ्लोरिडा के पास एक ऐसा एरिया है जो 3 पॉइंट से मिलकर बना है और जहां पर कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। जब उन्होंने यह आर्टिकल लिखा था तो उस आर्टिकल का नाम द डेडली बरमूडा ट्रायंगल था। और उसके बाद जब भी इसके बारे में लोगों द्वारा बात हुई तो लोगों ने इसे बरमूडा ट्रायंगल ही कहा। जब यह सारी घटना हो रही थी तब लोगों ने अलग अलग चीजें बोलना चालू की। कुछ ने कहा कि यहाँ कोई दैवी शक्ति है, कुछ ने कहा कि यहाँ कोई समुद्री राक्षस है। और फ्रेंड्स, ऑल ओवर वर्ल्ड में बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर जितनी मूवी और बुक बनी है वह किसी और टॉपिक पर नहीं बनी है। फ्रेंड्स, वैसे तो यहाँ कई रहस्यमय घटनाएं हुई हैं, लेकिन चलिए हम आपको कुछ फेमस घटनाओं के बारे में बताते हैं। 5 दिसंबर 1945 को 5 फाइटर प्लेन का एक ग्रुप नेविगेशन और कम्बैट फाइटिंग ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से निकलता है और इस ग्रुप को फ्लाइट 19 का नाम दिया गया था। जब यह ग्रुप फ्लोरिडा से निकलता है तो मौसम एकदम साफ था, लेकिन 2 घंटे बाद मौसम अचानक से खराब हो गया। फ्लाइट 19 के लीडर चार्ल्स डिसाइड करते हैं कि हम टास्क को पूरा नहीं करेंगे बल्कि वापस लौट जाएंगे। लेकिन जब चार्ल्स वापस जाने के लिए अपना कंपास निकालते हैं तो वह खराब हो चुका था। और जब वे अपना दूसरा कंपास निकाल कर देखते हैं तो वह भी खराब हो चुका था। और जब चार्ल्स अपनी टीम से बात करते हैं तो पता चलता है कि उनका भी कंपास खराब हो गया है। और जब उनकी ग्राउंड की टीम उनको ट्रैक करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वे सारे लोग डायरेक्शन लेस हो गए हैं। और इसके बाद इस ग्रुप को ढूंढने के लिए एक और एयरक्राफ्ट भेजा जाता है और यह भी गायब हो जाता है। इस जहाज का लास्ट मैसेज यह था कि 100 फीट की ऊंचाई पर कुछ जलता हुआ दिखाई दे रहा है। 1498 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस इस रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने अपनी किताब में भी इसका वर्णन किया है कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे तब अचानक मौसम में एक परिवर्तन दिखा और प्रकाश की रोशनी को नीचे की ओर आते हुए देखा। और मौसम परिवर्तन की वजह से उनका भी जहाज डिसबैलेंस होने लगा था। सन 1881 ईस्वी में एक शिप थी जिसका नाम इलेन ऑस्टिन था, लंदन से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। इस जहाज के कैप्टन जल्दी पहुंचने के लिए एक अनप्लान्ड शॉर्टकट लेते हैं जो बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरता था। और जब यह जहाज बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में पहुंचता है तो वहां कैप्टन को एक जहाज इधर उधर घूमते हुए दिखाई देती है। कैप्टन ने कई बार उस जहाज से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उस जहाज से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर कैप्टन ने उस शिप में कुछ लोगों को भेजा यह चेक करने के लिए कि यह जहाज हमसे संपर्क क्यों नहीं कर पा रहा है। उस शिप पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि इस शिप पर कोई भी आदमी नहीं था। इसके बाद कैप्टन ने डिसाइड किया कि हम इस जहाज को अपने साथ न्यूयॉर्क लेकर चलेंगे। फिर कैप्टन ने उस शिप को चलाने के लिए कुछ लोगों को भेजते हैं। फिर जब यह लोग शिप को लेकर आगे बढ़ते हैं तो एक तूफान आता है और फिर यह शिप गायब हो जाता है। फिर तूफान बंद होने के बाद यह शिप फिर दिखाई देता है, लेकिन अब इस शिप पर कोई आदमी नहीं था। फिर ये लोग शिप को छोड़कर न्यूयॉर्क चले जाते हैं। ऐसी ही एक और घटना 7 नवंबर 1872 को देखने को मिला। दरअसल लोगों से भरी मेरी सेलेस्ट नाम की बोट न्यूयॉर्क के लिए निकलती है और जब यह बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचती है तो यह गायब हो जाती है। और करीब 1 महीने बाद यह बोट फिर दिखाई देती है और इस बोट में कोई आदमी नहीं था।
और जहाज की सभी चीजें सही सलामत थी, यहाँ तक कि डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ खाना। 1970 में एक पायलट ब्रूस जर्मन अपनी जहाज को बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से लेकर आए थे। इन्होंने बताया कि जब ये बरमुडा ट्रायंगल के पास से गुजर रहे थे तब अचानक सामने बादलों का एक घना कोहरा छा गया और उन्होंने कहा कि जब हमने बादलों में प्रवेश किया तो बादल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था और इसके अंदर मौसम इतना खराब था कि इनके जहाज के सारे सिस्टम काम करना बंद कर दिए थे और जहाज की स्पीड बहुत तेज हो गई थी। करीब 3 मिनट बाद अच्छी खासी दूरी तय करने के बाद इन्होंने अपनी जहाज को लैंड कराया और इत्तेफाक की बात देखिए कि बिना फ्यूल खत्म हुए उन्होंने 3 मिनट में करीब 150 किलोमीटर की यात्रा कर चुके थे, यानी इनके जहाज की स्पीड 3000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी, जो अभी भी किसी पैसेंजर जहाज के लिए पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स, काफी समय तक बरमुडा ट्रायंगल रहस्य का कारण बना हुआ था, लेकिन अब इस रहस्य पर से पर्दा उठाया जा चुका है। बरमुडा ट्रायंगल के एरिया में जो भी अप्रिय घटनाएं हो रही थी वह किसी न किसी कारण से हो रही थी। इसका कोई भी अदृश्य शक्ति व एलियन से लेना देना नहीं है और अब यहाँ ऐसी कोई भी घटना नहीं होती क्योंकि अब हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है और अब यहाँ से शिप और एयरक्राफ्ट दोनों आते और जाते हैं और बरमुडा ट्रायंगल को टॉप 10 डेंजरस जगह में भी नहीं शामिल किया गया है। एयरक्राफ्ट की दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण हेक्सागोनल क्लाउड है। साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट इमेज में बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर हेक्सागोनल क्लाउड देखा। यह 6 फलकों वाला एक बादल होता है जिसे सबसे पहले सैटर्न ग्रह के ऊपर देखा गया था। एक हेक्सागोनल क्लाउड का एरिया लगभग 50 किलोमीटर स्क्वायर का होता है और इन बादलों के अंदर हवाओं की स्पीड इतनी तेज होती है कि यदि इस क्लाउड में कोई एयरक्राफ्ट फंस जाता है तो वह इसे तोड़ सकती है। यदि जहाज हवाओं के विपरीत दिशा में रहेगा तो जहाज नष्ट हो जाएगा और यदि जहाज हवाओं की दिशा में रहेगा तो उसकी स्पीड अचानक से बहुत तेज हो जाएगी। यही कारण है कि बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से जितनी जहाजें निकलती थी उनकी स्पीड अचानक से तेज हो जाती थी। जहाज के डूबने का दूसरा सबसे बड़ा कारण बरमुडा ट्रायंगल का एरिया है, उसके नीचे ज्वालामुखी है और यह ज्वालामुखी जब विस्फोट करता है तो इसमें से जहरीली गैसें निकलती हैं। मीथेन गैस अधिक मात्रा में निकलने और पानी में मिल जाने के कारण जल का घनत्व कम हो जाता है और जहाजों को समुद्र की डेंसिटी के आधार पर डिजाइन किया गया रहता है ताकि वह जल के ऊपर तैर सके और डेंसिटी कम होने की वजह से जहाज डूबने लगती थी और डेंसिटी कम होने की वजह से यदि कोई आदमी तैरना भी चाहे तो वह तैर नहीं पाता था। दूसरा कारण यह है कि बरमुडा ट्रायंगल के आसपास के एरिया में छोटे छोटे समुद्री पहाड़ हैं और जब हवाएं इन पहाड़ी से टकराती हैं तो वहां एक हलचल उत्पन्न हो जाती है, जिस हलचल से यहाँ एक बवंडर या चक्रवात उत्पन्न हो जाता है और ये बादलों और समुद्र को लहर और तूफान में बदल देते हैं और यदि इस लहर या तूफान में कोई जहाज फंस जाता था तो उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती थी। समुद्री जहाजों के डूबने का चौथा सबसे बड़ा कारण है समुद्र के नीचे की पहाड़ियां जो बाहर तक नहीं निकल पाती हैं। इन्हें रिज या कटक कहते हैं। यह कटक इटली और तुर्की में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यह सिर्फ अक्सर डूब जाते हैं। इन घटनाओं का एक यह भी कारण था कि जब तब जहाजों में रडार और सोनार और अन्य टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसकी वजह से वे समुद्र के नीचे की पहाड़ियों को नहीं देख पाते थे। लेकिन अब जहाजों में रडार, सोनार और अन्य टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसकी वजह से जहाज अब डूबती नहीं है और यही कारण है कि जिसकी वजह से अब बरमुडा ट्रायंगल व अन्य जगहों से जहाज अब आसानी से निकल जाती है। जहाजों के गायब होने का सबसे बड़ा कारण था कंपास का ना काम करना और कंपास खराब होने का कारण यह है कि जब आप कंपास के अंदर नॉर्थ की डायरेक्शन को सर्च करते हैं तो अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ पोल से थोड़ा अलग दिखाता है। इसलिए अर्थ के 2 पोल सिस्टम है, एक मैग्नेटिक पोल सिस्टम जो कंपास दिखाता है और दूसरा जियोग्राफिक नॉर्थ पोल सिस्टम जो कि अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन पर बेस्ड है। जियोग्राफिक नॉर्थ पोल को हम ट्रू नॉर्थ भी कहते हैं, लेकिन अर्थ पर कुछ ऐसी भी जगह है जहां पर यदि आप कंपास से चेक
चेक करोगे तो एक्चुअल नॉर्थ पोल ही दिखाएगा। जिस जगह पर यह एक्चुअल नॉर्थ दिखाता है उसे हम एगोनिक लाइन कहते हैं, और जो यह एगोनिक लाइन होती है इसका सेंटर काफी समय से बरमुडा ट्रायंगल पर है, जिसकी वजह से कंपास गलत डायरेक्शन दिखाता है। और फ्रेंड्स, ऐसी ही एक घटना जापान के पास हो गई थी। जापान के पास में भी एक ट्रायंगुलर शेप में एरिया है। यहाँ 1980 में एक जहाज जा रहा था जो अचानक डूब गया। फिर जापान ने रेस्क्यू टीम भेजा तो रेस्क्यू टीम भी डूब गई। फिर बाद में पता चला कि जिस कारण से बरमुडा ट्रायंगल में जहाज डूबती थी उसी कारण से यहाँ भी जहाज डूब रही है, और इसे एशिया का बरमुडा ट्रायंगल कहा जाता था। लेकिन जापान ने इसे ड्रैगन ट्रायंगल का नाम दिया, और अब बरमुडा ट्रायंगल के पास में ऐसी कोई घटना नहीं होती है। जय हिंद।